प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एनडीए के सांसदों को चाय पर बुलाया था। सांसदों को चाय पार्टी में नरेंद्र मोदी ने क्या बोला वो हम आपको बताएं। पंचवटी हॉल छूटा पड़ गया है। वेंकैया जी चिंतित थे कि यहां कैसे सब जमा होंगे। मैंने कहा कि पंचवटी अटल जी ने बनवाया था और हम लोग यहीं मिलेंगे। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि हमें गरीबों को आगे बढ़ाना होगा। गरीब हमारी योजनाओं के केंद्र बिंदु में है। 400 से ज्यादा सांसदों को संबोधित करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए नरेंद्र मोदी ने गरीबों का जिक्र किया। आपको लोगों में भरोसा पैदा करना है और आत्मविश्वास जगाना होगा। यहां भी आम आदमी का जिक्र करना प्रधानमंत्री नहीं भूले। अपने सांसदों को यह नसीहत उन्होंने दी, साथ ही एनडीए के सांसदों को भी ये बात कही। अपने इलाकों में आप 9 लोगों को सफाई अभियान के अपने साथी बनाएं। स्वच्छ भारत अभियान का भी यहां उन्होंने जिक्र किया। सांसदों को एक बार फिर से यहां पर एक आइडिया दिया कि अपने अपने इलाकों में 9 लोगों को अपना साथी बनाएं और फिर उनसे टीमें आगे बनेंगी और वो आगे अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। 9 लोगों को हर एक सांसद से कहा है कि अपने अपने इलाके में कहें। चाय पार्टी में लालकृष्ण आडवाणी वरिष्ठ बीजेपी के नेता भी मौजूद थे। बोले कि यह हमारे लिए सबसे खुशी की दिवाली है। लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी और साथी दलों के सांसदों को संबोधित करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए कहा, दिवाली का जिक्र किया कि सबसे खुशी की सबसे बड़ी अच्छी दिवाली है। इतना ही नहीं था, तमाम जो नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन भी दिए। यानी कि चाय पार्टी में तमाम मंत्री मौजूद थे। उन्होंने सांसदों को सरकार की योजनाओं, कामों की जानकारी दी है। चाय पार्टी में मंत्रियों की रिपोर्ट जन धन योजना के बारे में बताया गया है। अरुण जेटली ने बताया इस योजना के बारे में। तो नितिन गडकरी ने, अरुण जेटली के बाद हम उनका भी जिक्र करेंगे, नितिन गडकरी ने आदर्श ग्राम योजना की जानकारी दी है कि किस तरह से एक एक सांसद को एक एक गांव को गोद लेना है। आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों का विकास किस तरह से होगा। नरेंद्र तोमर ने श्रम सुधारों के बारे में बताया है, क्या सुधार वो कर रहे हैं। पीपीएफ को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा फैसला पिछले दिनों किया है। पूरे प्रेजेंटेशन का संचालन वेंकैया नायडू ने किया। उन्होंने संसद में कामकाज कैसे चल रहा है, कैसे सुचारू हो और किस तरह से उसे कारगर बनाया जाए, संसद में कामकाज के बारे में वेंकैया नायडू ने तमाम जानकारी दी। तो ये प्रेजेंटेशन भी मंत्रियों की तरफ से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाय पार्टी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यादें भी मौजूद रहीं। पार्टी उस पंचवटी हॉल में हुई जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने बनवाया था। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। 7RCR पर पीएम नरेंद्र मोदी की हाई टी पार्टी में बीजेपी के पितामह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तो नहीं थे, लेकिन चप्पे चप्पे पर मौजूद थी उनकी यादें। या जहां उसे खड़ा होना पड़ा है वहां उसका धरातल क्या है। जिस पंचवटी हॉल में पीएम मोदी ने सांसदों के लिए चाय पार्टी रखी थी, वो हॉल पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बनवाया था। तब बीजेपी सांसदों की तादाद इतनी नहीं हुआ करती थी। रविवार को जब एनडीए के तमाम सांसद हाई टी पार्टी में पहुंचे तो वाजपेयी का बनवाया पंचवटी हॉल छोटा पड़ गया। कई सांसदों को बैठने के लिए जगह नहीं मिली। तस्वीरें देखिए, कई सांसद पंचवटी हॉल में खड़े हैं। चाय पार्टी से पहले ही केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने पंचवटी हॉल की क्षमता को लेकर आशंका जाहिर की थी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने वेंकैया नायडू से कहा था कि इतने सांसद पंचवटी हॉल में नहीं समा पाएंगे, लेकिन बताया जाता है कि पीएम मोदी ने वेंकैया को आश्वस्त किया सब हो जाएगा। पीएम मोदी शायद अपनी पहली चाय पार्टी में वाजपेयी की यादों को शामिल करना चाहते थे। बहरहाल सांसदों की परेशानी पीएम मोदी से छिपी नहीं। उन्होंने कहा कि अब कुनबा बढ़ गया है, लिहाजा अगली बार बैठक की जगह का ध्यान रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदों के साथ बैठक में आज सभी को अटल बिहारी वाजपेयी की याद आ गई। वजह थी पंचवटी हॉल।
इस हॉल को अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 7 रेस कोर्स में बनवाया था। मतलब साफ है कि नरेंद्र मोदी ने भले ही एनडीए का कुनबा ना बढ़ाया हो, लेकिन सांसदों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि पंचवटी हॉल आज छोटा पड़ गया। पीएम की चाय पार्टी शानदार थी, सारे सांसद जुटे थे, अटल की यादें साथ थी। माहौल इतना खुशनुमा था कि पार्टी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी को कहना पड़ा, हम सभी के लिए ये सबसे खुशनुमा दिवाली है। हो भी क्यों ना, अकेले दम पर केंद्र में बहुमत की सरकार बनने के बाद ये पहली दिवाली थी। अमिताभ सिन्हा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।